हेलो दोस्तों। तो आज आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो मैं आज कुछ अपने उत्तराखंड के बारे में बताती हूँ कि उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है या किस तरह मनाया जाता है। तो मैं आपको आज थोड़ा बहुत जितनी मुझे जानकारी है तो मैं आपसे आज शेयर जरूर करूँगी। तो उत्तराखंड में वैसे उत्तरायणी के रूप में जाना जाता है। आज जो होती है वो होती है मकर संक्रांति, लेकिन हमारे वहाँ उत्तराखंड में इसे कल दूसरे दिन यानी कि उत्तरायणी के रूप में मनाते हैं। वैसे इसे उत्तरायणी को घुघुतिया भी कहा जाता है। हमारे पहाड़ों में इसे घुघुतिया कहा जाता है। उत्तराखंड में भी इसे कुमाऊं में उत्तरायणी बोला जाता है और गढ़वाल में इसे मकरैणी बोला जाता है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम हैं कुमाऊं के, तो कुमाऊं में इसे उत्तरायणी बोला जाता है। उत्तरायणी के एक दिन पहले यानी कि आज कुमाऊं में इस दिन आटे के घुघुती और खजूर बनाए जाते हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में रिवाज अलग अलग है। कुमाऊं में तो आटे के खजूर, आटे के घुघुती ये बनाए जाते हैं और गढ़वाल में जो है खिचड़ी बनाई जाती है, उड़द की खिचड़ी बनाई जाती है और दान देने का रिवाज है। तो गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों अलग अलग रिवाज हैं। उत्तरायणी का जो मेला है वो अलग अलग स्थानों पर लगता है। बागेश्वर, हरिद्वार, अलग अलग स्थानों पर मेले लगते हैं। और हमारे पहाड़ों में एक घुघुती नाम का एक पक्षी होता है, उसको बुलाने के लिए ये घुघुती त्योहार मनाया जाता है। घुघुतिया को ही मकर संक्रांति बोला जाता है, लेकिन उत्तराखंड में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहा जाता है। उत्तरायणी के एक दिन पहले घुघुती बनाई जाती है आटे के, और दूसरे दिन जो है घुघुतू की माला बनाई जाती है। घुघुतू की माला पहन के दूसरे दिन बच्चे जो है अपने गले में डाल के जाते हैं। मैंने भी अपने बचपन में ये त्योहार बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया है और मैंने भी माला पहनी है घुघुती की। तो उसमें हमारे वहाँ पहाड़ों में तो संतरे, मूंगफली, खजूर, घुघुती डाल के सुबह सुबह जब उत्तरायणी का दिन होता है तो सुबह सुबह हम लोग छत में चले जाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो सुबह सुबह जब हम लोग काले कौवा काले कहते हैं तो उस टाइम पे कौवे आते हैं और जो हमने पकवान बनाया है उसे खाते हैं। लेकिन किस्मत भी ऐसी होती है कि उसी दिन कौवे आते भी नहीं है, बस एक या दो आते हैं, उससे ज्यादा आते नहीं है। वो भी कभी कभार आ जाते हैं लेकिन बहुत कम ही आते हैं। तो आप जहाँ जहाँ पर इसके मेले लगते हैं वहाँ पर कौवे बहुत ज्यादा आते हैं। उत्तराखंड में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है घुघुतिया त्योहार। और आज मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि अपने पहाड़ों या अपने उत्तराखंड में जो त्योहार मनाते हैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं आज। मैंने जितनी भी बातें आपसे शेयर करी हैं, अगर आपको पसंद आएंगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों, जब मैं छोटी थी तो सुबह सुबह छत में जाती थी और मेरे भाई लोग भी आते थे साथ में और छोटी सिस्टर भी आती थी। तो हम लोग सुबह छत में जोर जोर से आवाज़ लगाते थे और साथ में पापा भी आते थे हमारे। तो हम लोग कहते थे काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा पुरी मुँग दे दे सुने छुरी। तो बहुत मज़ा आता था जब हम सुबह सुबह जोर से चिल्लाते थे और कौवे आते ही नहीं थे। फिर हम जब एक दो घंटा बहुत वेट करते थे आ जाओ कौवा आ जाओ करके, तो बड़ी मुश्किल से एक या दो कौवे आते थे। फिर उन्हें हम लोग जो हम लोगों ने घर पे बनाया होता था पकवान हम उन्हें खिलाते थे। तो हमारे वहाँ उत्तराखंड में बहुत अच्छे और धूमधाम से मनाते हैं। अगर आपको भी हमारा यह त्यौहार पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने आज अपने उत्तराखंड के त्यौहार के बारे में आपसे शेयर कर रखा है, तो मैंने आज अपने उत्तराखंड के एक त्यौहार के बारे में आपसे शेयर किया है। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और मैंने आज आपको सब कुछ बताया कि हम लोग किस तरह मनाते हैं। तो मैंने आज दोस्तों आपको बताया है कि उत्तराखंड में यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। बाय बाय।